उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज इंडियन पैनल कोड आईपीसी भारतीय दंड संहिता से जुड़े 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि आपको एआईपी एग्जाम यानी कि अखिल भारतीय बार परीक्षा और अन्य जुडिशरी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। दूसरी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले हमने एआईबी एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और बीए एलएलबी के सब्जेक्ट्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पर भी वीडियो बनाई है। उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी एक बार अवश्य देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था प्रिंस का निषिद्ध कार्य करना, प्रिंस का अवैध कार्य करना, प्रिंस का जानबूझकर सिविल अपकृत्य करना और प्रिंस का कार्य अवैध और निषेध था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 2, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। ये विचार अभिव्यक्त किया है ब्लैकस्टोन ने, कोनी ने, स्टीफेन ने, ऑस्टिन ने। इसका सही आंसर है स्टीफेन ने। अगला क्वेश्चन है, समरूप आशय तथा सामान्य आशय के बीच अंतर को निम्नलिखित वाद में स्पष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, महबूब शाह बनाम एम्परर, श्रीनिवास मल बनाम एम्परर। सभी सही आंसर है महबूब शाह बनाम एम्परर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति हुई है 6 अक्टूबर 1860 से 6 दिसंबर 1860 से 1 जनवरी 1961 से 1 जनवरी 1862 से। कब से प्रवृत्ति हुई है ये? इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 किस बारे में बात करती है? मौलिक सारभूत अपराध कारित करती है, साक्ष्य विधि का एक नियम है, या दोनों ए और बी मौलिक और साक्ष्य दोनों हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है साक्ष्य विधि का एक नियम है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है। कथन है जे स्टीफन का, रसेल का, शमशुल हुदा का, हेनरी मैन का। इसका सही आंसर है हेनरी मैन का, जिसने कहा है प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं बल्कि यह दोष विधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? क्वेश्चन आंसर है श्रीनिवास मल बलेरिया बनाम एम्परर में पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आर बनाम टॉल्सन ने, तीसरा है लालू बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, उपयुक्त सभी में। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्न में से किसमें प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है? धारा 34 में, धारा 149 में, धारा ए और बी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है धारा ए और बी, यानी धारा 34 और धारा 149 में ये बात बताई गई है 1860 के अंतर्गत निम्न से किसमें प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। ये है धारा ए यानी 34 और 149 दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तैयारी जो है वो अपराध में नहीं आती है? बैंक लूटने की तैयारी, बैंक में डकैती डालने की तैयारी, सिक्कों के कूटकरण के लिए डाई बनाना यानी सिक्कों की डाई बनाना, भारतीय सिक्कों के कूटकरण के लिए डाई बनाना। दोनों में फर्क है, एक सिक्कों का कूटकरण है, भारतीय सिक्कों का कूटकरण है। इसका सही आंसर है बैंक लूटने की तैयारी। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। इसका सही आंसर है धारा 20 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त शब्दों आजीवन निर्वासन से क्या अभिप्राय है? यानी आजीवन निर्वासन यानी आजीवन कारावास से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर है आजीवन कारावास है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक 7 वर्ष से कम आयु का बालक के बारे में क्या बताती है भारतीय दंड संहिता? वो बताती है कि अपराध करने में पूर्णतः अक्षम है, यानी वो इनकैपेबल है कोई भी क्राइम करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आशय, उद्देश्य, वर्जित कार्य, कार्य के लिए दंड। इसका सही आंसर है उद्देश्य।
जो अपराध के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जाकर जो कि देश में अपराध नहीं है, उस इंग्लैंड में अपराध नहीं करता है, इंग्लैंड में अपराध करता है लेकिन वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? इसका सही आंसर है भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया है वहां उसको विचारण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराध का निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? प्रायोजन, दुराशय, मनुष्य और कार्य, कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है इसमें? इसमें आंसर है प्रायोजन जो है वो एक आवश्यक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम अवधि जिसके लिए एक दोषसिद्ध व्यक्ति जिसे दोष सिद्ध जिसके ऊपर हो गया है को एकांत परिरोध यानी एकांतवास में रखा जाता है, कितने माह के लिए? 2 मास, 3 मास, 6 मास, 1 मास। इसका सही आंसर है 3 मास के लिए दोषी व्यक्ति को एकांतवास में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा में ऐसे कारावास का दंड दिया जा सकेगा। इसका सही आंसर है वो कारावास ऐसा उसी भांति का होगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है यानी जिसपे फाइन दिया गया है और अभियुक्त को 50 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है, एक तो उसके अंदर अर्थदंड है और 50 रुपए का अर्थदंड दिया गया है, तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी, यानी अर्थदंड की अदायगी उसने नहीं करी तो उसमें उसकी सजा होगी 2 माह से अधिक उसकी सजा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, गा एक एग्जाम्पल माना गया इसके अंदर कि हत्या करने के लिए खा को उकसाता है, यानी गा जो है वो खा को उकसाता है का की हत्या करने के लिए। खा ऐसा करने से इनकार कर देता है, खा ने काम नहीं किया और उसने इनकार कर दिया, का दोषी हुआ। इसका सही आंसर है हत्या करने का दुष्प्रेरणा, हत्या करने के दुष्प्रेरणा के अपराध में वो का दोषी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सहमति का बचाव निम्न किसमें उपलब्ध नहीं है? मृत्यु कारित करने की सहमति, घोर उपहित करने की सहमति, दोनों या कोई नहीं। इसका सही आंसर है मृत्यु कारित करने की सहमति। अगला क्वेश्चन है, का जो भारत का नागरिक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, युगांडा में हत्या करता है, दिल्ली में पकड़ा जाता है, यानी का जो भारतीय नागरिक है और युगांडा में हत्या कर रहा है लेकिन दिल्ली में पकड़ा जाता है। हत्या के अपराध के लिए वो दिल्ली में विरचित और दोषित किया जा सकता है, यानी युगांडा में हत्या कर रहा है वो लेकिन उसको दिल्ली में विरचित और दोषित किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बालक तालाब में डूब रहा है, उधर से गुजरने वाले व्यक्ति स्वयं को क्षति होने की जोखिम उठाए बिना उस बालक को बचा सकता है, किंतु वो ऐसा नहीं करता, इस प्रकार वो किसी अपराध का दोषी नहीं है। यानी कोई पर्सन ये है वो किसी पर्सन को नहीं बचाता है तो वो ऐसा नहीं कि उसको ना बचाने के लिए उस पर कोई अपराध लग रहा है, वो किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दे जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबा दें, ऑल के बटन पर। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इससे पहले हमने एआईबी एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और एलएलबी बीएलएलबी के सब्जेक्ट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पे भी वीडियो बनाई है, उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी एक बार अवश्य देख लें।